गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 7th क्लास की संस्कृत में नवदशः पाठ मतलब पाठ 19वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है देश हिताय मतलब देश का हित। ये जो पाठ है बेटा, ये वार्तालाप वाला पाठ है। आपस में दो बच्चे बात कर रहे हैं, बातचीत के माध्यम से इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आप कैसे देश की सेवा कर सकते हैं, है ना। वायुसेना, थल सेना, स्थल सेना, इनके बारे में भी इसमें बताया गया है। आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। एक सुधीर नाम का बच्चा है और एक सिद्धार्थ है। इन दो बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है। सुधीसः मित्र सिद्धार्थ भवान कस्याम कक्षाम पठति। सुधीर ने पूछा मित्र सिद्धार्थ, अरे मित्र सिद्धार्थ, भवान मतलब तुम, कस्याम मतलब कौन सी, कक्षाम पठति मतलब कक्षा में पढ़ते हो। अरे मित्र सिद्धार्थ, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। सिद्धार्थ ने कहा अहम सप्तम कक्षायाम पठामि। मैं सप्तम मतलब 7वीं, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। फिर सुधीश ने पूछा एतद् वेषम धृत्वा भवान कुत्र गच्छति। एतद् वेषम धृत्वा मतलब ऐसा, या इस वेश धारण करके, इस वेशभूषा में भवान कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जा रहे हो। इस वेशभूषा में या इस वेश को धारण करके तुम कहाँ जा रहे हो। तो सिद्धार्थ ने बताया मित्र पश्यतु मम गणवेशम। पश्यतु मतलब देखो, मम मतलब मेरी, गणवेशम मतलब यूनिफॉर्म, यह मेरी गणवेश या यूनिफॉर्म में देखो। अहम बालचरः, मैं बालचर हूँ। अतः जनसेवार्ये एकम ग्रामम गच्छामि। अतः मतलब इसलिए, जन सेवा के कार्य के लिए, एकम ग्रामम मतलब मैं एक गांव जा रहा हूँ, ऐसा सिद्धार्थ ने बताया अपने मित्र को। फिर सुधीर ने पूछा बालचरः इत्युक्ते किम ज्ञाते, कि बालचर से क्या जाना जाता है, क्या होता है बालचर, मुझे बताओ। तो सिद्धार्थ ने बोला बालचरः इति बाला नाम एका सेवा संस्था अस्ति, कि उसने बताया कि बालचर एक बाला नाम मतलब बालकों की सेवा संस्था है। तस्याः सदस्याः भूत्वा वयं देश सेवा कर्तुं समर्था भवामः। तस्य सदस्य मतलब उसका सदस्य बनकर या उसका सदस्य होकर, वयम मतलब हम, देश सेवा कर्तुं देश सेवा का कार्य कर सकते हैं। समर्थ भवान मतलब उसका सदस्य बनकर हम देश सेवा का कार्य करने में समर्थ होते हैं। सुधीर ने पूछा बालचरो भूत्वा भवान किम किम करोति, कि बालचर होकर या बालचर बनकर तुम क्या क्या करते हो, अर्थात कौन कौन से कार्य करते हो तुम बालचर बन के, उसने पूछा। तो सिद्धार्थ ने बोला गणवेश धारणः वयम बालचरः सर्वत्र विचरामः, कि गणवेश गणवेश धारण करके, बालचर की यूनिफॉर्म या ड्रेस पहन के हम सर्वत्र विचरामः मतलब सभी जगह, विचरामः मतलब घूमते हैं, हम सभी जगह घूमते हैं। वयम देवालयेषु, वयम मतलब हम, देवालयेषु मतलब मंदिरों में, मेलापकेषु मेलों में, और हट्टेषु बाजारों में, जन समूहेषु और जन समूहों में, सामाजिक कार्यक्रमेषु और सामाजिक कार्यक्रमों में, भूकंपादि आपातकालेषु च उत्साहेन जनानां साहाय्यं कुर्मः। सामाजिक कार्यक्रमों में, भूकंप आदि आपातकाल में, और उत्साहेन जनान, कभी ऐसा होता है कि भूकंप आते हैं या
आपातकाल के समय, विपत्ति के समय हम लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं और जो दो लोग परेशान रहते हैं उनका उत्साह बढ़ाते हैं और हम उनकी सहायता करते हैं। प्रतिज्ञा अपि अनुपालनामः, और प्रतिज्ञा का भी पालन करते हैं। तो सिद्धार्थ ने क्या बताया कि जो रहते हैं ना बालचर, वो क्या क्या काम करते हैं। तो उसने बताया कि वो मंदिरों में, मेलों में, बाजारों में, जन समूहों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, भूकंप में और कोई भी आपातकालीन घटना होती है उसमें लोगों को का उत्साह बढ़ाते हैं और उनकी मदद करते हैं। और प्रतिज्ञा, और उनकी जो प्रतिज्ञा होती है उस प्रतिज्ञा का भी वो पालन करते हैं। सुधीसाह का तह प्रतिज्ञा, उसने बोला वे प्रतिज्ञाएं कौन सी हैं या क्या है वे प्रतिज्ञाएं। तो सिद्धार्थ ने बोला प्रथमा तु ईश्वरम स्वदेशम प्रतीचा कर्तव्यम। उसने बोला कि पहली प्रतिज्ञा है ईश्वरम स्वदेशम इति प्रतीचा कर्तव्य पालनम। उसने बोला कि मेरी जो पहली प्रतिज्ञा है उसमें ईश्वर की तरह हमें अपने स्वदेश के प्रति कर्तव्य पालन करना चाहिए। द्वितीय प्रतिज्ञा है सर्वेषां सहायता, सभी की सहायता करना चाहिए, हम सभी की सहायता करेंगे। पहली प्रतिज्ञा में बोला उसने कि हम अपने स्वदेश के प्रति अपना पूरा कर्तव्य पालन करेंगे, और दूसरी प्रतिज्ञा है कि सभी की सहायता करेंगे। तीसरी प्रतिज्ञा है संस्था अनुशासनस्य पालनमिति, कि हम अपनी संस्था के अनुशासन का पालन करेंगे। इस प्रकार से बालचर की 3 प्रतिज्ञाएं होती हैं। कौन कौन सी? कि अपने स्वदेश के प्रति कर्तव्य पालन, और दूसरी सभी की सहायता करना, और तीसरी अपनी संस्था के अनुशासन का पालन करना। ये बालचर की 3 प्रतिज्ञाएं होती हैं। सुधीश ने बोला भवंतम सेवार्ये कहा प्रेरयति। भवंतम सेवार्ये कहा प्रेरयति, उसने बोला तुम्हें सेवा के लिए कौन प्रेरित करता है, तुम्हें सेवा करने के लिए कौन प्रेरित करता है। तो सिद्धार्थ ने बोला देशस्तु मातृतुल्यः, मतलब जो मातृतुल्य मतलब माता के समान, तुल्य मतलब तुलना, माता के समान मतलब हमारा जो देश है, मेरा देश माता के समान है। मातृ सेवार्य सर्वे समान योग्या, मातृ सेवारी मतलब माता की सेवा के लिए सभी समान रूप से योग्य हैं। आत्म प्रेरणाए एवं देश सेवा कुर्मः, हम आत्म प्रेरणा से ही देश की सेवा करते हैं। आत्म प्रेरणा है मतलब आत्म प्रेरणा से, मतलब देश सेवा कुर्मा, हम अपने आत्म प्रेरणा से देश की सेवा करते हैं, ऐसा उसने बताया। किसने? सिद्धार्थ ने। सुधीश ने बोला कथमहम देश सेवा कर्तु शक्नोमि केते मार्गा। उसने बोला कथमहु देश सेवा कर्तु शक्नोमि, मैं किस प्रकार से देश की सेवा कर सकता हूँ। केते मार्गा, उसके मार्ग कौन से हैं, कौन से रास्ते हैं जिस प्रकार से मैं देश की सेवा कर सकता हूँ। उसके मित्र ने पूछा, सिद्धार्थ के मित्र ने, सुधीश ने। तो सिद्धार्थ ने बताया देश सेवायाः बहवः मार्गा सन्ति, बहवः मतलब बहुत से, देश सेवा के लिए बहुत से मार्ग हैं। छात्र जीवने राष्ट्रीय छात्र सेना NCC इति राष्ट्रीय सेवा योजना NSS चेती देश सेवा मार्गो। उसने बोला छात्र जीवन में राष्ट्रीय छात्र सेना जिसको हम NCC के नाम से जानते हैं, और राष्ट्रीय सेवा योजना जिसको हम NSS के नाम से जानते हैं, देश सेवा के ये 2 मार्ग हैं। एकता अनुशासनम राष्ट्रीय छात्र सेनायाः ध्येयवाक्यम एवं अहम न भवान इति राष्ट्रीय सेवा योजना
ध्येय वाक्यमस्ति। उसने बताया एकता अनुशासनम, एकता और अनुशासन राष्ट्रीय छात्र सेना का ये ध्येय वाक्य है। एव और अहम न भवान, मैं आप नहीं, इसमें न मैं और न आप, इसके बारे में नहीं, मैं आप नहीं। इति राष्ट्रीय सेवा योजना ध्येय वाक्यमस्ति, मैं या आप इसके बारे में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सेवा योजना ही इसका ध्येय वाक्य है। इसमें मैं या आपके बारे में नहीं सोचा जाता, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचा जाता है। एताभ्याम मार्गाभ्याम वयम व्यक्ति विकासेन सह समाज सेवाम देश सेवाम चा कर्तु शक्नुम। उसने बोला एताभ्याम मतलब इन, मार्गाभ्याम मतलब मार्गों से या रास्तों से, इन रास्तों से, वयम मतलब हम, व्यक्ति के विकास, व्यक्तित्व विकास मतलब व्यक्तित्व के विकास के साथ समाज सेवा, हम इन मार्गों के द्वारा, इन रास्तों के द्वारा हम व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ समाज की सेवा और देश की सेवा भी कर सकते हैं। सुधीश ने बोला, पूछा कि छात्र जीवनस्य अनंतरम देश सेवा के मार्गा, कि छात्र जीवन के बाद, उसने बोला ये तो छात्र जीवन की बात हो रही थी, लेकिन छात्र जीवन या स्टूडेंट लाइफ के बाद कौन से देश सेवा के मार्ग हैं। तब सिद्धार्थ ने बताया जल वायु स्थल सेना इति त्रिविध सेना प्रकारः देश सेवा एवं मार्गा सन्ति। उसने बोला जल वायु स्थल सेना, ये 3 सेना के प्रकार हैं जिसके द्वारा हम देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा करने के ये 3 मार्ग हैं। सुधीश ने बोला मित्र, एतासाम सेनानाम विषये किंचित विवरण ददातु, कि एतेषाम सेनानाम इन सेनाओं के विषय में किंचित मतलब कुछ वर्णन करो, या इन सेनाओं के बारे में हमें कुछ जानकारी दो या कुछ बताओ। तो सिद्धार्थ ने बोला जल सेना ध्येय वाक्यम शत्रुवर्णः इति अस्ति। जल सेना का ध्येय वाक्य है शत्रुवर्णन, जल सेना का ध्येय वाक्य है शत्रुवर्णन। ऐसा जल मार्गात देश रक्षा करोति, ऐसा मतलब यह है जल मार्ग, जल के रास्ते से देश की रक्षा करती है। वायुसेना नभ स्पर्शम दीप्तम इति ध्येय वाक्यम स्वीकृत, और वायुसेना नभ स्पर्शम दीप्तम इति ध्येय वाक्यम, और वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम। आकाश मार्गात देश सेवा, आकाश मार्गात देशम रक्षति। इस प्रकार से ये आकाश मार्ग के द्वारा देश की रक्षा करती है। कौन? वायुसेना। स्थल सेना ध्येय वाक्यम, स्थल सेना का ध्येय वाक्य सेवा अस्माकम धर्मा, सेवा हमारा धर्म है। ऐसा स्थलात देश रक्षाएं करोति, यह स्थल के द्वारा देश की रक्षा करती है। इस प्रकार से तीनों सेनाएं अलग अलग तरीके से देश की रक्षा करती हैं। जैसे जल सेना जल के रास्ते से, जल के मार्ग के द्वारा हम देश की रक्षा करती है। वायु सेना आकाश मार्ग के द्वारा देश की रक्षा करती है, और स्थल सेना स्थल के मार्ग से देश की रक्षा करती है। सुधीश ने बोला भवतु मतलब ठीक है, ज्ञातम देश हित मार्गाराम विषये किंतु एतेषु कहा भेदा। उसने बोला ठीक है, मुझे देश हित के मार्गों के विषय में जानकारी हुई, किंतु एतेषु कहा भेदा, लेकिन इनमें क्या भेद है। जो सेनाएं हैं तीनों, इनमें क्या भेद है। तो सिद्धार्थ ने बोला, उसने बोला कि किंतु एतेषु का भेदा, इनमें क्या भेद है। तब उसने बोला सिद्धार्थ ने ना कोश भी भेदा, कोई भेद नहीं है। एते सर्वे जाति धर्म भाषा भेद रहता, देश सेवा है विभिन्ना मार्गा
वर्तन्ते। उसने बोला कोई भी भेद नहीं। एते सर्वे, ये सभी जाति धर्म भाषा भेद रहता है, ये सभी जाति धर्म भाषा से के भेद से रहित है, मतलब इनमें इनको लेकर कोई भी भेद नहीं है। देश सेवा विभिन्ना, देश सेवा के विभिन्न रास्ते हैं। सर्वेषु उद्देश्यम तु एकम एव देशितम इतु, सभी का उद्देश्य एक है कि देश हित ही है। इन सभी का उद्देश्य एक ही है कि देश हित, मतलब देश का हित करना है, इन सभी का उद्देश्य है। ये था बेटा आपका पाठ देश हिताय, कि देश के हित के बारे में बताया गया है कि सब अपने अपने तरीके से देश का हित करते हैं। बच्चे बालचर बन के देश का हित करते हैं, और सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेनाएं, ये अपने अपने तरीके से देश का हित करती हैं। इस प्रकार से इस पाठ में देश हित के बारे में बताया गया है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके शब्दार्थ आप अच्छे से याद कर लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है आपको। का वाला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ कस्याम कक्षाम पठति, सिद्धार्थ कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो इसका उत्तर है सिद्धार्थ कस्याम की जगह सप्तम, कौन सा? सप्तम कक्षायाम पठति, वो सप्तम कक्षा मतलब 7वीं कक्षा में पढ़ता है। देशा कस्य तुल्या अस्ति, देश किसके समान है? कस्य तुल्य मतलब किसके समान, तो आपको कस्या की जगह लिखना मातृ तुल्य, मातृ तुल्यः मतलब माता के समान। शत्रुवर्ण इति कस्य ध्येय वाक्यम अस्ति, शत्रुवर्ण यह किसका ध्येय वाक्य है? शत्रुवर्ण किसका ध्येय वाक्य है? जल सेनाया, जल सेना का ध्येय वाक्य है शत्रुवर्ण। देश सेवायाः सर्वेषां मार्गाणाम उद्देश्यम किम, देश सेवाय सर्वेषां मार्गाम उद्देश्यम, देश सेवा सभी के का उद्देश्य है। इस सभी का जो मार्ग है, देश सेवा सभी का मार्ग है, इसका उद्देश्य क्या है? देश की सेवा करना, इसका उद्देश्य क्या है? देश हितम, किम की जगह क्या आ जाएगा? देश हितम। फिर 5वां है सिद्धार्थस्य मित्रम कहा, सिद्धार्थ का मित्र कौन था? तो कहा की जगह आ जाएगा सुधीसा, क्या? सुधीसा। फिर से देखो, का के आंसर में लिखना है सप्तम, खा के आंसर में लिखना है मातृतुल्य, गा के आंसर में लिखना है जल सेना, घा के आंसर में लिखना देशितम, और डा के आंसर में लिखना सुधीसा। ये था आपका एक पदेन उत्तर। अब एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको, एक वाक्य में उत्तर देना है। अभी अपन ने एक शब्द में उत्तर दिया, अब एक वाक्य में उत्तर देना है। बालचरः इत्युक्ते किम जायते, बालचरा इत्युक्ते किम जायते, इसका आंसर आएगा बालचरा इत्युक्ते किम जायते, कि बालचर के बारे में क्या जानते हो, क्या होता है बालचर? तो आपको लिखना बालचरा इति बालानाम एका सेवा संस्था अस्ति, बालचरा इति बालानाम एकः सेवा संस्था अस्ति, मतलब बालचर बालकों की एक सेवा संस्था होती है। राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी ध्येय वाक्यम किम, राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी का ध्येय वाक्य क्या है? तो क्या लिखना है आपको? राष्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय छात्र सेना ध्येय वाक्यम एकता अनुशासनम अस्ति, एकता अनुशासनम अस्ति।
सेना है त्रिविध प्रकारा के सन्ति। सेना के 3 प्रकार कौन से हैं? तो आपको लिखना सेना त्रिविध प्रकारा जल वायु स्थल सेना। जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना सन्ति। फिर घ वाला है बालकस्य बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा का अस्ति। बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा क्या अस्ति? बालचर की प्रथम प्रतिज्ञा कौन सी है? ईश्वरम स्वदेशम प्रति कर्तव्य पालनम। ईश्वरम स्वदेशम प्रति चा कर्तव्य पालनम, ये उनकी पहली प्रतिज्ञा थी, है ना। फिर आपकी है डा छात्र जीवने देश सेवा मार्ग कौ। छात्र जीवन में देश सेवा के कौन से मार्ग हैं? छात्र जीवन में देश सेवा के कौन से मार्ग हैं? तो इन्होंने बताया, तो इसका आंसर है आपका छात्र जीवने राष्ट्रीय छात्र सेना NCC इति और राष्ट्रीय सेवा योजना NSSC इति देश सेवाय मार्ग दौ मार्गो अस्ति। फिर से देखिए, छात्र जीवने देश सेवा, छात्र जीवने देश सेवा मार्गे राष्ट्रीय छात्र सेना और राष्ट्रीय सेवा योजना चेती, मतलब छात्र जीवन में देश की सेवा करने के 2 मार्ग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित मतलब वे शब्द जिनके ऊपर अंडरलाइन की गई है, रेखा खींची गई है, उसकी जगह आपको प्रश्न वाला शब्द लिखना है और प्रश्न बनाना है। तो सिद्धार्थः सप्तम कक्षा में पढ़ती। सिद्धार्थ सप्तम कक्षा में पढ़ता है, तो हम प्रश्न बनाएंगे तो हम सप्तम की जगह क्या लिख देंगे बेटा? कहा कि सप्तम कक्षा में कौन पढ़ता है, तो हम क्या लिखेंगे? कहा सप्तमाम कक्षाएं पढ़ती, कि कौन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। फिर खा वाला है गणवेश धारणा वयम बालचरा स्मः। गणवेश धारण करके हम क्या कहलाते हैं या क्या बन जाते हैं? तो आपको बालचरा पे अंडरलाइन है, बालचरा की जगह आपको लिखना के। फिर गा वाला है सर्वेषां सहायताम इति द्वितीया प्रतिज्ञा। सर्वेषां सहायताम इति द्वितीय प्रतिज्ञा, तो सर्वेषां सहायताम इस पे अंडरलाइन है, इसकी जगह हम लिख देंगे कि का इति द्वितीय प्रतिज्ञा, कि दूसरी प्रतिज्ञा कौन सी है। फिर घा वाला जल सेना जर्ग माता मार्गात देश सुरक्षाम करोति। जल सेना जल मार्गात देश सुरक्षाम करोति, तो इसमें बेटा जल मार्गात की जगह आप लिखना कस्मात, मतलब जल सेना किस प्रकार से देश की सुरक्षा करती है, तो जल मार्गात की जगह कस्मात। फिर 5वां है बालचरा एकम ग्रामम जन सेवार्य गच्छति। तो इसमें जन सेवार्य पे अंडरलाइन है, उसकी जगह आपको क्वेश्चन वाला शब्द लिखना कस्मई। क्या? कस्यै, कि बालचरा एकम ग्रामम कस्यै गच्छन्ति, कि जो बालचर हैं गांव में किस लिए जाते हैं, किस कार्य के लिए जाते हैं। फिर से देखो, का वाले में कहा, खा वाले में के, गा वाले में का में आ की मात्रा है ना, और घा में कस्मात और डा में कस्सई। ये था आपका प्रश्न क्रमांक 3। फिर प्रश्न चौथा मेलनम कुरु, मतलब सही जोड़ी बनाना है। तो पहला वाला है शत्रुवर्णा, इसमें आ जाएगा जल सेना, शत्रुवर्णा जल सेना। एकता अनुशासनस्थ राष्ट्रीय छात्र सेना, एकता अनुशासनस्थ राष्ट्रीय छात्र सेना। फिर नभा स्पर्शम दीप्तम वायु सेना, नभा स्पर्शम दीप्तम वायु सेना। फिर सेवा अस्माकं धर्मा
स्थल सेना। बेटा ये जो मैच द कॉलम है ना, इसमें पूरे तीनों सेनाओं के ध्येय वाक्य दिए हैं चारों के, और आपको तीनों सेनाओं के ध्येय वाक्यों को एक दूसरे से मिलाना है। तो सैन्य वर्णा के साथ क्या आ जाएगा? जल सेना। एकता अनुशासन के साथ क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय छात्र सेना। और नभ स्पर्शम दीप्तम वायु सेना। और सेवा अस्माकम धर्मा स्थल सेना। ये था आपका क्वेश्चन 4 मैच द कॉलम। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वाक्य बनाना है। अहम वयम वयम, है ना, तो इनसे वाक्य बनाना ही आपको नोट्स में मिल जाएंगे। बाकी आपके इसमें रूप लिखना है, इसमें जो शब्द रूप हैं, है ना, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, ये भी आपको नोट से दे दिए जाएंगे, तो उससे कर लेना। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कोष्टकई प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, उनकी सहायता, उनको हमको रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे पहला है कस्याम, कस्याम के साथ आ जाएगा कक्षायाम। सेकंड वाला है एकम, इसमें आ जाएगा ग्रामम। गा वाला है एका, इसमें सेना। घा वाले में गणवेश धारणा, बाल चराहा। फिर डा में का प्रतिज्ञा, इसमें आ जाएगा ता प्रतिज्ञा। फिर उसके बाद चा में देशहा, इसमें आ जाएगा मातृतुल्ला। फिर एताभ्याम मार्गाभ्याम, ऐसा सेवा संस्था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रकार से आपका पूरा पाठ हो गया, हिंदी हो गई, इसकी एक्सरसाइज भी पूरी करवा दी, समझा दिया। ओके, थैंक यू।